तो जब भगवान ने श्री उद्धव जी को ये बात कही, कैसी गोपियां थी, मेरा हाथ पकड़ लेती थी, कोई मुझे बैठा लेती थी, किसी के घर जाता था, यार तो मथुरा अभिमान की भूमि है उद्धव। तो उद्धव जी ने कहा, तो केशव तो आपने अपनी गोपियों को समझाया नहीं क्या कि आप तो ब्रह्म हो, घट घटवासी हो, अनंत हो, तो ये उपदेश गोपियों को आपने नहीं दिया क्या? बोले क्या बताऊं उद्धव, मैंने तो बहुत समझाया पर वो समझने को ही तैयार नहीं है। उद्धव जी ने कहा कि केशव अगर ये भार मुझे दो तो मैं एक दिन में ही सब गोपियों को एक साथ बैठा दूं, एक बार ब्रह्म का ज्ञान दूं, फिर वो तुम्हें कभी याद नहीं करेंगी। भगवान ने कहा कि उद्धव अगर आप ऐसा करो तो मैं आपका जन्म जन्म तक ऋणी रहूंगा, ये काम आप कर दो उद्धव। तो कब करूं? बोले बस आज ही चले जाओ। और उसी रथ पे श्री उद्धव जी महाराज, जिस रथ से अक्रूर जी गए थे, रथ पे बैठे और दौड़ाया रथ को। आप तो बहुत प्रफुल्लित हैं कि आज मैं गोपियों के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूंगा। रथ यमुना मैया के तट पे आया है, यहां कुछ गोपियां जल भरने के लिए आई हैं। आप तो श्री उद्धव जी महाराज यमुना जल के किनारे पे रथ को खड़ा कर दिया है और थोड़ी दूर खड़े हो गए, विचार किया कि नंद महल पूछूं इन गोपियों से। तब तक उद्धव जी महाराज सुनते हैं कि गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि अरे गोपी तुमने क्या स्वप्न देखा? तो दूसरी कहती अरे क्या बताऊं, कल वो मेरे घर पे आया था ना, और जैसे मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ी तो गोपी मेरी नींद खुल गई। आपने क्या देखा? बोले क्या बताऊं, वो तो मेरे बछड़े छोड़ने के लिए आया था। अब मैं सोचा कि कृष्ण को पकड़ लूं, और वो बछड़े तो छोड़ के गया, पर जैसे मैं पकड़ने को दौड़ी तो मेरी नींद खुल गई, वो भाग गया। वो आया और मेरे से हंसी परिहास करने लगा। मैं बोला लाला आज प्रेम से बैठ जा, मैं तुझे मक्खन खिलाऊंगी। और वो मक्खन खाने के लिए बैठा, जैसे मैं जिमाने लगी कि नींद खुल गई। ऐसे गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा करती हैं। तब एक गोपी को कहा कि अरे गोपी तुमने क्या स्वप्न में देखा? तो बोले क्या बताऊं गोपी, जब से वो गया तो मुझे नींद ही नहीं आई, और जब नींद नहीं आई तो स्वप्न कैसा? उद्धव जी महाराज विचार में पड़ गए कि ये तो सचमुच बड़ी पगली है। एक गोपी को कहा अरे तुमने क्या देखा, तुमने स्वप्न में क्या देखा बताओ तो गोपी। तो ये गोपी कहती है कि अरे इसी यमुना जल भरने के लिए मेरी सासू ने इतनी बड़ी मटकी दे दी। अब बताओ गोपी, मैं इतनी दुबली पतली, कभी मेरे पीहर में मैंने इतना भी नहीं उठाया था, और एकाएक मेरी सासू ने ये दे दिया। अब मैं आई जमुना जल मटकी में भर लिया, पर मेरे से तो वो उठ ही नहीं रहा था। अब भला बताओ मैं किसको पुकारती, मेरा और है कौन? तब मैंने उसी कृष्ण को पुकारा। मारा घड़ा उठाता जाओ रे कान्हा यमुना के तीर, मारा घड़ा उठाता जाओ रे कन्हैया यमुना के तीर। यमुना
के तीर कान्हा यमुना के तीर, यमुना के तीर कान्हा यमुना के तीर, मारा घड़ा उठाता जाऊं रे कान्हा यमुना के तीर, मारा घड़ा उठाता जाऊं रे कन्हैया यमुना के तीर। फिर कौन राजा की कुंवर लाडली, कौन तुम्हारो पीर, कौन राजा की कुंवर लाडली, कौन है थारो पीर, राजा की कुंवर माने हंस हंस बोल बताओ रे गोपी यमुना के तीर, माने हंस हंस के बताओ मोरे यमुना के तीर। वृषभानु की कुंवर लाडली, गोकुल मारोली, वृषभानु की कुंवर लाडली, गोकुल वीर वृषभानु की कुंवर लाडली, राधा मारो नाम, वृषभानु की कुंवर लाडली, राधा मारो नाम। माने हंस हंस घड़ा उठाओ रे कान्हा यमुना के तीर, मारा हंस हंस घड़ा उठाओ रे कन्हैया यमुना के तीर। यमुना के तीर कान्हा यमुना के तीर, यमुना के तीर कान्हा यमुना के तीर, यमुना के तीर कान्हा यमुना के तीर, यमुना के तीर कान्हा यमुना के तीर। मारो घड़ा उठाता जाओ रे कान्हा यमुना के तीर, मारो घड़ा उठाता जाओ कन्हैया यमुना के तीर। अरे गोपी मैंने उसको पुकारा और वो तुरंत आ गया, घड़ा उठा दिया। अब जैसे मटकी लेकर के मैं यमुना जल भर के चली, गोपी 4 कदम आगे गई होगी कि उसने एक इतना सा ढेला ले लिया और मेरी मटकी में ऐसे तड़ाक से मार दिया, मेरी मटकी टूट गई। अब मटकी टूटी तो मैं यमुना जल से स्नान कर लिया, यमुना जल से नहा गई। मारा बारा कन्हैया अलबेला, मारी मटकी में मार गयो ढेला, मारा कन्हैया अलबेला, मारी मटकी में मार गयो ढेला। और जैसे मैं नहाई गोपी तो बस मेरी नींद खुल गई। अब करती क्या, अपने अपने स्वप्न की चर्चा गोपियां कर रही। उद्धव जी महाराज को हिम्मत ही नहीं हो रही कि इनसे कैसे पूछें। हरी गोपी नंद भवन बताओ। गोपियों ने कहा लगता भैया मथुरा से तुम आ रहे हो। अरे गोपी हम मथुरा वालों की विशेषता क्या है?
बोले उद्धव यहां के बच्चों को पूछो, जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो गैया रभाने लगती हैं। ये जल की धारा देख रहे हो उद्धव, ये कोई बरसात नहीं हुई है, कोई नदी का नाला नहीं है उद्धव, ये लाखों लाखों गोपियों के अश्रु हैं, लाखों लाखों गैयों के अश्रु हैं। क्या बताएं उद्धव, क्या दशा वो नंद बाबा की करके गया है। नंद भवन पूछते हो, जाओ ये जहां से जल की धारा आई सीधे चले जाओ। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद भवन में गए हैं, भगवती यशोदा नंद बाबा के साष्टांग प्रणाम किए। मैं उनका मित्र हूं मैया। उद्धव जी महाराज की हिम्मत नहीं हो रही कि क्या इनसे प्रश्न, कैसे चर्चा छेड़ूं। यमुना जल में सुन के आए थे, कैसे इनसे श्री गणेश करूं। और श्री गणेश तो किया नहीं था। क्यों हो। तब तक एक भौरा काला आया और ये भौरा आकर के एक गोपी का चरण पकड़ लिया। गोपियों ने एक दिव्य गीत गाया है जिसे भंवर गीत कहते हैं। आपने प्रथम वेणु गीत सुना, दूसरा गोपी गीत सुना, तीसरा युगल गीत और चौथा ये भ्रमर गीत। मधुपकित बबंधो मास्पृशां सपत्न्या, मधुपकित बबंधो सपत्न्या, कुच विलुलित माला बबंधो बहतु मधुपतिस्तं माननीनां प्रसादम्। यदु मधुपकित बबंधो त्यजेष्मां भवानि। परिचरिति कथं हित चेता उत्तम श्लोक जल्पै, मधुपकित बबंधो एक गोपी के चरण को पकड़ लिया और खरी खोटी तो उद्धव को सुनाना था, पर भौरे को निमित्त बनाया। अरे गोपी, ये कालों का कभी विश्वास मत करना। 4 दिन के लिए कह के गया था, और जैसे ये भौरा रहता है ना, ठीक 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 लगता है कि बस ये तीनों है एक। ये उद्धव जी वैसे हैं, भौरा भी ऐसा है, और ये जिसका संदेशा लेकर के आया वो भी वैसा है। उद्धव सब कारे अजमाए, सब कारज आजमाए,
मद कालो भी कल्ला भौरा मद कालो भी कलिन कलिन रस खाए कलीन कलीन रस खाए टूट के कलियां धरणी पे गिर गई टूट के कलियां धरनी पे गिर गई फिर पास नहीं आए दो सब कारे सब कारे अजमाए ओधो सब कारे अजमाए काला नांग मदारी पाले हित भर दूध पिलाए काला नांग मदारी पाए हित भर दूध पिलाए याद करे जब अपने कुल की याद करे जब अपनी कुल की उंगली में डस खाए उधो सब कारे अजमाए 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 सब कारे उधो भ्रमर गीत गाया। इन चाटुकारों का कभी विश्वास मत करना, देखो तो सही, खुद तो नहीं आया और उद्धव जी तो आए ज्ञान का संदेश लेकर के हैं, पर अभी भी हिम्मत नहीं हो रही। पर अब कुछ कहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। तब गोपियों ने जब शुरू किया तो उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों, वो तो घट घटवासी है, निराकार है, ब्रह्म है, निर्गुण है। आप लोग वो तो कण कण में व्याप्त है, फिर ऐसा क्यों? अरे उद्धव, कैसी बातें करते हो? बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। क्या ये सुनाते हो निर्गुण कहानी, हमारी समझ में तो आती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। अब तो श्री उद्धव जी महाराज ने विचार किया कि शायद नंद गांव में इसी जगह पे ऐसी बीमारी लगी हो। दूसरे गांव में गए, तीसरे गांव में गए, ओ हो। अब तो महाराज पूरे 84 कोष के ब्रज में घूम लिया। 6 महीना तक उद्धव जी श्री धाम वृंदावन में रह गए। अंत में निर्णय किया, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम
पादरेणुर्भीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। मैं गोपियों के चरणों की वंदना नहीं कर रहा, गौओं की वंदना नहीं कर रहा, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पादरेणु, इनके चरणों में जो रज लगी है ना उसकी वंदना कर रहा हूं। जहां गोपियां पैर रखती हैं वहां की रज को पवित्र कर देती हैं। याशाम हरि कथोद्गीताम, इनकी कथा सुनने से, इनके गीत सुनने से पुनात भुवनत्रयम्, 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसे गोपियों का कृष्ण सचमुच तुम बड़े हो प्रेम मत छाके उद्धव, तुम बड़े कठोर हो कृष्ण। बड़ा दिव्य संवाद है। आखिर गोपियों के प्रेमाश्रुओं में श्री उद्धव जी महाराज का ज्ञान बह गया, खाली हो गए और आकर के आए तो भगवान का संदेशा लेकर के थे, अब गोपियों की उलाहना लेकर के गए। और आज भगवान के पास गए, भगवान को खरी खोटी सुनाने लगे, उलाहना देने लगे, कृष्ण तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। भगवान ने फिर वही किया, रोम रोम में गोपियों का निवास है, बोलिए गोपी रमन भगवान की जय। उद्धव मैंने तो ये लीला इसलिए की कि तुम देखो, जब तक वो भक्ति बंध्या है, आपने महात्म्य में सुना, ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति बंध्या है। मां पुत्रवती न हो तो उसका शान रहेगा। भक्ति और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य से रहित बंध्या है, और ज्ञान हो पर भक्ति ना हो अधूरा है ज्ञान। बिना ज्ञान, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। उद्धव आप ज्ञानी तो थे पर भक्ति आप में नहीं थी। आज अभिमान चकनाचूर हुआ, गोपियों के रज को आपने धारण किया, बस अब तो सुखपूर्वक भगवान मथुरा में रहने लगे हैं। यहां कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति है। ये हमारे जीवन की व्यवस्था है, जरा ध्यान से सुनेंगे आप सब लोग। अस्ति माने है और प्राप्ति माने ये और मिल जाए। जो है उसको तो बैंकों में दबा दबा के रख दिए लाकर में रख दिए, एफडी बना के रख दिए हैं, पीपी, और वो बैंक की बपौती बन गई है। उसका उपयोग कौन कर रहा है? बैंक। अब जो है उसका आनंद तो हम ले नहीं पा रहे, जो नहीं है उसके पीछे परेशान हो रहे हैं कि ये और आ जाए, ये और आ जाए। यही अस्ति और प्राप्ति है। और यही कंस की 2 पत्नियां। तो जब इनके पति को भगवान ने मार दिया तो इनके पिता का नाम मगध नरेश जरासंध, बड़ा प्रतापी राजा है। ये अपने पीहर चली गई, पिताजी को बताया कि किस प्रकार से कृष्ण ने उनके पति को मारा है। तो ये 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान पूरी सेना को तहस नहस कर दिए, सबको मार दिया, पर जरासंध को छोड़ दिया। भगवान विचार करते हैं कि पूरी पृथ्वी पे आसुरी सेना फैली हुई है, मैं एक एक को कहां मारने जाऊंगा, कहां एकत्रित करूंगा। इसको छोड़ दूंगा तो ये फिर सबको फोन करेगा कि सेना में आ जाओ, भर्ती हो जाओ। सब आएंगे, फिर यही मथुरा में बैठे बैठे मैं सबको मार दूंगा। ऐसे 17 बार जरासंध ने 18 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने हर बार जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार यहां से जरासंध की सेना आ रही, उसके पहले ही 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के काल यवन मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान आगे आए हैं, आगे आगे राधा रमण, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे राधा रमण, पीछे पीछे काल यवन। आगे आगे राधा रमण,